नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th इतिहास का चैप्टर 2 हम समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको याद रखना है भैया, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया टोल्स्टॉय, ठीक ना। और यह क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो भैया कार्ल मार्क्स की पुस्तक का जो नाम है आपका याद रखना है कि दास कैपिटल। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो भैया रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आपको याद रखना है भैया लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन किसने। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोला है कि समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया दास कैपिटल के। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न बोला है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था, आपको याद रखना है भैया, रूस में हुआ था, ठीक ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जो भैया जन्म हुआ था, आपको याद रखना है जर्मनी में हुआ था, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखें 12 में, 18 में, 20 में, इस सभी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भैया बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो आपको याद रखना है नवंबर 1917 को, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो भैया दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था 1867 में हुआ था, ठीक ना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह 14 और 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वार एंड पीस किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है भैया टॉल्स्टॉय की, है ना। किसका है? टॉल्स्टॉय की। अगला प्रश्न बोला है कि मार्क्स ने 1867 में ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो आपका याद रखना है भैया, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दास कैपिटल, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में जाना जाता है। यह आपका कंपार्टमेंटल में पूछा गया 2018 में, है ना। तो निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है। तो आपको याद रखना है भैया, आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो भैया साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे, आपको याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स, है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषि दास प्रथा का जो अंत हुआ था, आपको याद रखना है भैया 1861 में हुआ था, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है भैया। तो रूस में जार का जो अर्थ होता है भैया, तो आपको याद रखना है रूस का सम्राट होता है। क्या होता है भैया? रूस का सम्राट होता है, ठीक ना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवन जो निवासी था, आपको याद रखना है कहाँ का है। तो भैया ब्रिटेन का है, ठीक ना। इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इस प्रकार से आप ले सकते हैं, ठीक। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।